अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुभान खम्बियो देव खुर्दा कला लाहौर से। मेरा दर्द यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें और प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और मेरी बात तवज्जो से सुनें। हमारा मुल्क पाकिस्तान मादनियात के लिहाज से बहुत बड़ा ताकतवर है और इस्लामी मुल्क है और मजहबी मुल्क है, लेकिन मजहबी नाम की हुकूमत नहीं है। क्योंकि अगर मजहबी नाम की हुकूमत बन जाए और मजहबी हुकूमत बन जाए तो मुल्क किसी का ग़ुलाम भी नहीं रहता और इसमें इंसाफ है जो सा मुफ्त फराहम किया जा सकता है। लेकिन ऐसा मुल्क हमारे गद्दार सियासतदान नहीं बनने देते। गद्दारी का ये सबूत है कि एक सीट से ज़्यादा सीटों पर ये इलेक्शन लड़ते हैं और एक सीट को रखते हैं, बाकियों को छोड़ते हैं, फिर कौम का खून पीते हैं। ये इनकी पहली गद्दारी है। असल बात यह है कि एक सीट पे एक इलेक्शन लड़े और जब कोई भी पार्टी उसमें बरतरी हासिल कर ले उसको हुकूमत बनाने दे, उसकी हुकूमत बननी चाहिए। तो इससे ख़रीद व फरोख्त ख़त्म हो जाएगी। जब ख़रीद व फरोख्त ख़त्म होगी तो मुल्क में से तो मतलब गुर्बत का ख़त्म हो गया, क्योंकि ये अपने घर से तो इन्होंने कोई ख़रीद व फरोख्त नहीं करनी। इन IMF से कर्जा लेना है और हमसे टैक्स लेना है कौम से, और वो IMF से कर्जा लेकर उसकी खरीद फरोख्त होती है और वो इनके पास आम रकम होती है। इनके पास अपने घर से तो ये 2 पैसे भी नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ अपने मुल्क बैरूनी मुल्कों में उस जो कोई IMF से कर्जा लेते हैं ना, उसके बैरूनी मुल्कों में इन्हें जायदादें बनाई हुई हैं। हमारे मुल्क के लिए इन्हें कुछ भी नहीं बनाया। हमारे लिए सड़कें बना दी, एक छोटा मोटा तरक्की याफ्ता काम करवा दिया। तो इससे IMF का कर्जा ये थोड़ा ही इन पे लग गया है, वो तो इनका खाने पे लगता है, इनको प्रोटोकॉल पे लगता है। जब हमारे मतलब एक मजहबी मुल्क बन जाएगा, मजहबी मतलब एक हुकूमत बन जाएगी, तो प्रोटोकॉल का तो नामो निशान ख़त्म हो जाएगा और इंतसार का और ये इंतकामी कार्रवाई भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इससे ग़ुलामी से निकलने के लिए हमने मजहबी हुकूमत बनानी चाहिए। तो जैसे मतलब एक जिसकी हुकूमत आ जाती है उसको चाहिए कि मजहबी उलमा दीन को इस्तेमाल करें हुकूमत चलाने में और बड़ी बड़ी सीटों पे, क्योंकि इससे इंतसार और करप्शन खोरी ख़त्म हो जाएगी और मेरिट पे उलमा दीन के जरिए एहतसाब करवाएं और जो कुछ भी अपने उजरत बनती है उसको वसूल करें। बाकी मतलब है जो गैर कानूनी और फ्रॉडुलेंट जो जायदाद लूटी हुई है उसको वापस करें, तो मुल्क का कर्जा उतर जाए। कर्जा उतारना तो इन सियासियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्होंने तो लूटा है और यही देने के जिम्मेदार है। हुकूमत का इनका क्या कसूर है? अवाम का, अवाम को तो सिर्फ लूटा जा रहा है और गरीब अवाम को तो बेइंतहा लूटा जा रहा है। क्योंकि इस वक्त जो जेलों में पड़े हुए हैं गरीब अवाम है, जिनके लिए तो अदालतें बंद हैं और अदालत कोई इंसाफ नहीं कर रही, क्योंकि उनके लिए तो कोई अदल नहीं है ना। उनका तो अदालती मतलब अदल भी है जौन सा उनके लिए अदल करने के लिए तैयार नहीं है। और जो हमारे सियासतदान हैं जो अमेरिका के कहने पर हुकूमत करते हैं, इनके लिए तो अदालतें उनके घर चली जाती हैं फ़ैसला करने के लिए। ये हमारे मुल्क का हाल हुआ पड़ा है। अब जो ये इमरान खान को सज़ा दी गई है ये गैर कानूनी और फ्रॉडुलेंट सज़ा है। ये सबको पता है कि किसके कहने पर दी गई है, अमेरिका के कहने पर दी गई है। क्योंकि हमारी अदल और हमारी इंतजामिया और हमारा एजेंसियां सब अमेरिका के मातहत हैं। इस वक्त इस मातहती से निकलने के लिए हमारा उलमा दीन को हुकूमत चलाने में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मुल्क मजहबी है और इसे मजहबी बनाएं और इसको इस्लाम का गहवारा बनाएं। इसकी तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम हर तरह की चाहिए, दीनी भी चाहिए और दुनियावी भी चाहिए। तो हमारे उलमा दीन है जौन से इनको शामिल करने की वजह से हुकूमत चलाने में ये मुल्क का करप्शन का बिल्कुल 100% ख़त्म हो जाएगा और जौन सा एहतसाब है वो भी आसान तरीके से हो जाएगा और मुल्क का कर्जा भी आसान तरीके से उतर जाएगा। तो इस वक्त हमारा मुल्क बहुत संगीन बहरान में फंसा हुआ है और इंतकामी कार्रवाई में तब्दील हो चुका है और हुआ है ग़ुलामी की वजह से, क्योंकि हमारी अपनी हुकूमत नहीं है। हमारी तो ग़ुलामी कबूल करने वाली हुकूमत है, क्योंकि इन्हें तो मुल्क छोड़कर
دوسرے ملک میں چلے جانا ہے، کیونکہ جہاں انہیں جائیداد بنائی ہوئی ہے، اس ملک میں تو ان کا ہے ہی کچھ نہیں ہے، تو یہاں غریبوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اس وقت قوم کو مہنگائی میں دبوچا ہوا ہے، اور یہاں سے آگے پھر نہ جانے کیا ہوگا۔ تو میری دردمندانہ درخواست ہے کہ جو نئی حکومت بنے وہ میرٹ پر بنے، جس کی اکثریت ہے یہ اس کی بنے، اور باقی اس کے نیچے کام کریں، اور اس ملک کو اچھے طریقے سے چلائیں، اور علماء دین کو حکومت چلانے میں استعمال کریں، تاکہ آپ کا انتظار ختم ہو جائے۔ السلام علیکم۔